जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड का मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं और इसमें समझने वाले हैं 2400 जिला की स्थिति को और कब कब कौन सा जिला स्थापित हुआ है। इसके बाद जिलों का क्षेत्रफल को देखेंगे और किस जिला में कितने प्रखंड है ये पूरा विस्तार से देखेंगे, एक एक करके पूरा मैप से देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और लिखते भी चलिएगा, एक मैप बना लीजिएगा और सब कुछ डिनोट करते चलिएगा। सभी जिला का हम क्षेत्रफल बताएंगे, उसके बाद जिले का स्थापना जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और उसके बाद प्रखंड भी बताएंगे कि कौन सा जिला में कितना प्रखंड है। दरोगा का एग्जाम 2017 में हुआ था तो हर शिफ्ट में एक क्षेत्रफल से क्वेश्चन देखने को मिलता था, कभी आपको स्थापना से क्वेश्चन देखने को मिलता था, कभी प्रखंड से देखने को मिलता था। इस तरह से क्वेश्चन पूछता था। तो हम पूरा विस्तार से चलेंगे और सब कुछ आसानी से देखते चलेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा जिला बिहार से सीमा लगाता है, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से किसका सीमा लगता है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे उड़ीसा से कौन सा क्षेत्र सीमा बनाता है। तो पूरा विस्तार से देखने वाले हैं, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। हम बहुत सारा मैप लिए हैं क्योंकि आज पूरी तरीक़ा से मैप का स्टडी करवाना है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पलामू प्रमंडल से ही शुरू करते हैं, ये एरिया से, ठीक है। पलामू प्रमंडल अगर देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ से पूरा इस तरह से पलामू प्रमंडल है, ठीक है। ये जो एरिया है वो पलामू प्रमंडल आता है। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत हम पूरा विस्तार से देखेंगे कि कितने जिले आते हैं। तो पलामू प्रमंडल में देखा जाए तो जिलों की संख्या कितना है, तो जिला यहाँ पर 3 है। कितने जिले हैं? 3 हैं। किसमें? तो आपका पलामू प्रमंडल में देखने को मिलेगा 3 जिला, ठीक है। तो ये 3 जिला का एक एक करके हम स्थिति को जानते हैं, उसका क्षेत्रफल जानेंगे, प्रखंड कितने हैं और कब स्थापित हुआ। तो यही लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिएगा और देखते भी चलिएगा। देखिए सबसे पहले कोना में आते हैं यहाँ पे गढ़वा, ठीक है। ये है गढ़वा। तो गढ़वा का देख लेते हैं। यहाँ पे गढ़वा का देखेंगे तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि कितना ये क्षेत्रफल है इसका। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का बात करें तो गढ़वा का क्षेत्रफल कितना है, तो 4044 क्या है, तो 4044 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो 4044 वर्ग किलोमीटर है गढ़वा का क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन 4044 वर्ग किलोमीटर है आपका गढ़वा का क्षेत्रफल। देखा जाए तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये बना कब था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वा कब बना था। तो गढ़वा जो है वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल देखा जाए तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बना था, ठीक है। 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा बना था। क्षेत्रफल कितना है, 4044 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो गढ़वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर बोला जाए प्रखंडों की संख्या कितना है, तो प्रखंड भी आपको दिमाग में रखना है, प्रखंड, ठीक है। प्रखंड कितना है, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ देखने को मिलेगा कितना, तो 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड है। तो याद रखिएगा गढ़वा का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। क्षेत्रफल कितना है, 4044 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रखंड इसमें 20 हैं। सर्वाधिक प्रखंड में से देखा जाए तो दूसरा नंबर आता है गढ़वा का। पलामू 1 नंबर में है जहाँ पर 21 प्रखंड है, यहाँ पर कितना है, 20 प्रखंड है। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो गढ़वा से ये जो भी महत्वपूर्ण बात है हम आपको यहाँ बता दिए। गढ़वा मराठी शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा को दूसरा कलर से लिखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे पलामू, ठीक है। ये है पलामू। अब पलामू से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखते हैं पलामू का यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्षेत्रफल देखते हैं। तो पलामू का क्षेत्रफल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पलामू का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर देखने को मिलेगा 5043, ठीक है, 5043 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पलामू का क्षेत्रफल कितना है, 5043 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद ये दूसरा बात यहाँ पर होता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखेंगे स्थापना 1 जनवरी 1892 ईस्वी, ठीक है। 1 जनवरी 1892 ईस्वी, 1 जनवरी 1892 ईस्वी में पलामू का स्थापना हुआ था, ठीक है।
इसको भी ध्यान में रखेंगे। पलामू में प्रखंड कितने हैं, ठीक है, प्रखंड कितने हैं, तो ये भी याद करने वाला बात है। ये इसमें प्रखंडों की संख्या 21 है। प्रखंडों की संख्या कितना है, 21 है। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है कि पलामू प्रमंडल में कितने प्रखंड है, तो 21 प्रखंड है और ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रखंड है, ठीक है। मतलब पूरा झारखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला अगर जिला कौन सा है तो पलामू है। इसी को हम डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, लेस्लीगंज इसी को कहते हैं, बिजराबाग इसी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पलामू की स्थापना 1 जनवरी 1892 ईस्वी। क्षेत्रफल 50-43 वर्ग किलोमीटर। प्रखंड कितने हैं, 21 प्रखंड है। तो इतना बात एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं सीधे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लातेहार, ठीक है, लातेहार, ठीक है, ये लातेहार। अब लातेहार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका भी देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। लातेहार का जो है क्षेत्रफल कितना है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 36-22, ठीक है, 36-22 वर्ग किलोमीटर। 36-22 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और यहाँ इंपॉर्टेंट होगा स्थापना कब हुआ था, स्थापना, ठीक है, स्थापना यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे यहाँ पर 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये बना था। 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था कौन, लातेहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका प्रखंड कितना है, तो प्रखंड भी दिमाग में रखना है। प्रखंडों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 10। कितने प्रखंड है, तो 10 प्रखंड है, याद रखिएगा, ठीक है, 10 प्रखंड है। अगर देखा जाए तो ये कब बना था, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था। क्षेत्रफल कितना है, तो ये 36-22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो पलामू प्रमंडल में इतना बात एकदम कम से कम याद रखना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सीधा पूछा जाएगा हम उसी को यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो एकदम याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा खींच-पीछ हो गया। अब हम नेक्स्ट मैप लेते हैं और दूसरा प्रमंडल को देखते हैं। एक प्रमंडल क्लियर हो गया, एक और यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कोल्हान वाला, क्योंकि इधर खाली जगह है तो ये कोल्हान क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी में करते हैं कोल्हान का। तो थोड़ा इधर देखिएगा, देखिए कोल्हान कहाँ से है, ये एरिया देखिए कोल्हान का है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 3 ही जिले हैं, तो ये कोल्हान होगा पूरा। ये देखने को जो मिलेगा ये पूरा झारखंड का कौन सा एरिया है, कोल्हान है, ये आपका कोल्हान है। अब यहाँ कोल्हान वाला जो है वो 3 जिले हैं, तो तीनों जिला का एक एक करके हम विस्तार से देख लेते हैं और तीनों को समझ लेते हैं। और सब में हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल, स्थापना, उसके बाद प्रखंड। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब मतलब आपको 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कोल्हान। ये जो कोल्हान है इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो देख लेते हैं। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका कौन सा एरिया है, तो ये एरिया है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया से क्या क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम डैश दे के नीचे लिखते हैं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया अगर देखा जाए पश्चिमी सिंहभूम का, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। 72-24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, 72-24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 53-51, ठीक है, 53-51 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कहीं कहीं कितना मिलेगा, 53-51 मिलेगा। लेकिन झारखंड का ये सबसे बड़ा जिला है और आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 72-24 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल देख लिए। दूसरा नंबर में हमको क्या देखना है, दूसरा नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखना है कि इसका जो स्थापना कब हुआ था। स्थापना जो है इसका कब हुआ था,
स्थापना, तो स्थापना हम यही लिख देते हैं, ठीक है। स्थापना जो है 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1990 ईस्वी को कब बना था? 16 जनवरी 1990 ईस्वी को ये बना था, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं 16 जनवरी 1990 ईस्वी को ये बना था, मतलब पश्चिमी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को बना था। एक ही चीज़ 2-4 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीधा याद हो जाना चाहिए। और प्रखंड अगर बोला जाए, प्रखंड, ठीक है, प्रखंड कितना है? तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना? 18। प्रखंडों की संख्या कितना है? 18 प्रखंड है। तो पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना हुआ था 16 जनवरी 1990। क्षेत्रफल आपको 72-24, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 53-51, ठीक है। स्थापना तो देख लिए। और ये प्रखंड देखा जाए तो रांची के बराबर इसके पास प्रखंड है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जिला रहेगा ये पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। देखिए पूर्वी सिंहभूम से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल। तो पूर्वी सिंहभूम का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल है इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 35 देखने को मिलेगा, 35-33 वर्ग किलोमीटर, 35-33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है पूर्वी सिंहभूम का। इसका स्थापना कब हुआ है? तो स्थापना देख लेते हैं। स्थापना अगर देख लेते हैं तो स्थापना कब हुआ था? तो ये 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1990 ईस्वी को ये बना था। 16 जनवरी 1990 ईस्वी को स्थापना हुआ था। 35-33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है जिला। और देखा जाए तो इसमें प्रखंड कितने हैं, ठीक है, प्रखंड, क्योंकि प्रखंड से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा जिला में कितना प्रखंड है। तो इसमें प्रखंडों की संख्या 11 है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रखंडों की संख्या कितना है? 11 है। क्षेत्रफल कितना था? 35-33 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 16 जनवरी 1990। और क्षेत्रफल मतलब प्रखंड कितना है? तो 11 प्रखंड है। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला खरसावां जिला को देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं इसी तरह से क्षेत्रफल कितना है सरायकेला खरसावां का। देखिए हम एक एक लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको सीधे दिखे कि कितना लिखा गया। चाहते तो एक बार भर देते हम, और भर देते तो होता कि सब एक बार दिखता तो आपको नहीं समझ में आता। एक एक चीज़ को हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको सुविधा होगा, सिर्फ उसी पर फोकस होगा जहाँ लिख रहे होंगे। तो इसीलिए हम एक एक करके लिख रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी थोड़ा कम हो। तो देखिए क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो 27-24, ठीक है, 27-24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 27-24 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद स्थापना जो है कब हुआ था? स्थापना इसका हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है। देखा जाए तो 1 अप्रैल देखने को मिलेगा 2001 ईस्वी, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। तो कहीं कहीं इसका 30 अप्रैल लिखेगा और कहीं कहीं 1 अप्रैल लिखता है, ठीक है। तो आपको झारखंड वाला साइड पर देखेंगे तो कहीं आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल को बना था, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था। कहीं कहीं 30 अप्रैल भी मिलेगा। अगर ये 30 अप्रैल हो जाएगा तो इस हिसाब से देखें लातेहार पहला हो जाएगा, और अगर ये 1 अप्रैल को बना है तो लातेहार दूसरा हो जाएगा। लेकिन वाहन निबंधन संख्या अगर देखा जाए, वाहन निबंधन संख्या जो JH लिखा रहता है पीछे साइड, जैसे रांची का गाड़ी है तो JH1 लिखा रहेगा, हजारीबाग का है JH2 लिखा रहेगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड बना था तो उसके पहले 18 जिले थे, लेकिन 19वां वाहन निबंधन संख्या किसको मिला है? लातेहार को। JH19 गाड़ी का वाहन निबंधन संख्या किसका है? लातेहार का है। तो लातेहार 19वां बनना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपको सोर्स में मिलेगा कि मतलब सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल को बना है। तो 1 अप्रैल को बना है तो ये हो जाएगा 19वां। ये थोड़ा सा दुविधा वाला बात है, इसको आप अपने स्तर से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन
पूछ देता है, ठीक है। लेकिन हम ये दोनों इसलिए बताएं क्योंकि दोनों आपका मतलब ऑथेंटिक बताता है अपने अपने जगह पर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ दोनों रख दिए हैं। सरायकेला खरसावां में अगर प्रखंड का बात करें, प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा प्रखंड। तो प्रखंड कितना है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये 9 प्रखंड है, यहाँ 9 प्रखंड है। तो 27-24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सरायकेला खरसावां। स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 2021 भी, या तो 30 अप्रैल 2021 भी, दोनों को देख लीजिएगा। प्रखंड इसमें 9 है। तो इस तरह से हम कोल्हान पूरा कंप्लीट करवा दिए। अब पलामू, जो दोनों में 3-3 आपका यहाँ पर देखने को मिला है जिला प्रमंडल में, तो ये दोनों हम करवा दिए। अब हम मतलब 3 जो बचा है उसको देख लेते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना। तो ये थोड़े बड़े बड़े हैं, इसीलिए हम एक एक करके यहाँ पूरा विस्तार से चलेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोना में आ जाते हैं। ये नया मैप ले लिए हैं, पुराना वाला भर गया है। इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, या तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खिचपिच अभी दिख रहा है लेकिन साफ सुथरा था उस समय हम इसको लिखें, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर को हम देख लेते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर किधर किधर है उसको देख लेते हैं। देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर वाला एरिया अगर चलेंगे ना तो ब्लू वाला से चलता है। ये एरिया अगर पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो ये एरिया देखने को मिलेगा। ये दक्षिणी छोटा नागपुर वाला इस तरह का एरिया देखने को मिलेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय वो रांची में है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 जिले इसमें होंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो पांचों जिला आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। पांचों जिला आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये पांचों जिला को हम एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले राजधानी रांची, बात करते हैं यहाँ पे रांची का। तो रांची को समझ लेते हैं। तो रांची से सबसे पहले क्षेत्रफल इसका कितना है इसको देख लेते हैं। तो रांची का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 49, ठीक है, 49-62, ठीक है, 49-62 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 49-62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर इसका देखा जाए यहाँ पर स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना पूछा जाए तो 1899 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसके पहले लोहरदगा जिला हुआ करता था, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका प्रखंड कितना है। तो प्रखंडों की संख्या कितना है, तो प्रखंडों की संख्या याद रखेंगे यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 18 इसमें प्रखंड है, ठीक है। 18 इसमें प्रखंड है। सर्वाधिक प्रखंड पलामू में, दूसरा नंबर में गढ़वा में और तीसरा नंबर में रांची में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वाला जो आपका रांची यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब रांची हो गया। तो रांची के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कलर लिख देते हैं इसमें क्योंकि आप लोग को समझने और देखने में ईजी हो, ठीक है। तो ये एरिया देखते हैं खुंटी, ठीक है, मतलब खुट्टी। अब ये जो खुट्टी को देखते हैं तो इसमें हम एरो करके इधर लिखते हैं, अलग कलर से लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। वैसे ये सब चीज़ बताया हुआ है लेकिन हम साथ साथ में लिख कर इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 2611 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर देखा जाए स्थापना कब हुआ था, स्थापना इसमें देखा जाए तो कब हुआ था इसका, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुआ था। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। रांची से कट करके ये बना था, ठीक है। और प्रखंड का बात करें तो प्रखंड इसमें कितने हैं, तो प्रखंड जहाँ तक बात करें तो इसमें प्रखंडों की संख्या देखने को मिलेगा 6। तो प्रखंड कितने हैं, 6। 12 सितंबर 2007 को बना था और ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, 2611 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एक एक चीज़ लिख करके बता रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, ये देखते हैं लोहरदगा, ठीक है। ये एरिया में है लोहरदगा।
लोहरदग्गा। अब लोहरदग्गा को देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका अगर देखा जाए क्षेत्रफल, सबको पहले हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल देखते हैं लोहरदग्गा का। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1502 वर्ग किलोमीटर। 1502 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है लोहरदग्गा का। अगर बात यहाँ पर करें इसका स्थापना कब हुआ था लोहरदग्गा का, तो स्थापना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 18 मई। ठीक है, 18 मई ये देखने को मिलेगा 1983 ईस्वी। 18 मई 1983 ईस्वी को ये स्थापित हुआ था लोहरदग्गा। हालांकि 1899 ईस्वी में, ये 1983 ईस्वी में स्थापित हुआ है। 18 मई 1983 ईस्वी को बना है। वैसे 1833 ईस्वी में ये जिला हुआ करता था, लेकिन 99 में जब रांची जिला बना तो इसको हटा दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रखंड अगर बोले तो इसमें प्रखंड कितने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रखंड याद रखना है आपको कितने हैं, तो 7 प्रखंड है। इसमें कितने प्रखंड है, 7 प्रखंड है। तो इस तरह से इसमें 3 जिला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से बना देते हैं, ब्लैक ही कलर ले लेते हैं, थोड़ा डीप ब्लैक कलर ले लेते हैं, और जिससे कि आप लोग को थोड़ा समझने में अच्छा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुमला, ये गुमला, ठीक है। तो गुमला देखते हैं, गुमला का सारा डिटेल से देखते हैं। जैसे इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है गुमला का। और ये जो गुमला है दक्षिण छोटा नागपुर का देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला आपको देखने को मिलेगा, रांची से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5327, ठीक है, 5327 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन, मतलब गुमला। और उसके बाद अगर देखा जाए ये कब मतलब बना था, स्थापना कब इसका हुआ था, तो याद रखेंगे स्थापना जो है वो देखने को मिलेगा 18 मई 1983 ईस्वी को। ठीक है, 18 मई 1983 ईस्वी को ये बना था। तो कम से कम इतना याद रखना है। और इसमें अगर प्रखंड का बात करें तो प्रखंड कितने हैं, तो याद रखना है प्रखंड जो है देखने को मिलेगा 12। कितने प्रखंड है, 12 प्रखंड है। तो प्रखंड 12 1983 में बना था 18 मई को, और क्षेत्रफल है 5327 वर्ग किलोमीटर किसका, गुमला का। अब एक और जिला बच गया, मतलब देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा कलर लें जो आप लोग को थोड़ा अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका है सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। तो देखिए सिमडेगा से हम इसको देख लेते हैं, सिमडेगा को। देखिए सिमडेगा का पहले क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल कितना है सिमडेगा का। तो सिमडेगा का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा 3761 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 3761 वर्ग किलोमीटर सिमडेगा का क्षेत्रफल है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, स्थापना। देखिए स्थापना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा स्थापना। तो स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है वो देखने को मिलेगा 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसमें अगर प्रखंड देखा जाए, प्रखंड, तो प्रखंडों की संख्या कितना है, तो इसमें प्रखंड हैं 10। कितने प्रखंड हैं, तो 10 प्रखंड है। तो सिमडेगा में प्रखंड कितने हैं, 10। स्थापना 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। और क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो कितना है, 3761 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। देखिए जो ऑथेंटिक है, जो पूछा गया है, हम उसी को लिए हैं। इसीलिए कहीं कहीं 2 डाटा एक जैसा मिल गया है तो हम उसको भी शामिल किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर का सभी जिला को यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको जैसे जैसे हम साथ लिखते चलते हैं आप वैसे लिखते चलिए, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दूसरा मैप लेते हैं, क्योंकि वो मैप जो है वो काफ़ी भर गया है। यहाँ पर देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप देखते हैं इधर कोना से संथाल परगना को देखते हैं। 2 मैप हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
संथाल परगना से पहले उत्तरी छोटा नागपुर को देख लेते हैं, नहीं तो क्योंकि मैप जो है वो 2 है तो ज़्यादा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर को, ठीक है। संथाल परगना को इसके बाद देखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसको देखते हैं। ये उत्तरी छोटा नागपुर का फैला हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा जिला, ठीक है। मतलब 7 जिले हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ ये परमंडल है, तो इसमें 7 जिले हैं, तो 7 जिला इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं और इसको पूरा तरीका से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, 1 नंबर हम लेते हैं ये चतरा को, ठीक है। ये चतरा है, ये जो एरिया फैला हुआ है ये कौन सा है? चतरा है। तो यहाँ देखते हैं चतरा, ठीक है। ये उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार होता है। तो चतरा का सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? तो चतरा का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आपको 3706 वर्ग किलोमीटर। 3706 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है चतरा। इसके बाद स्थापना इसका बात करें, स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 मई, ठीक है। 29 मई 1991 ईस्वी को ये बना था। 1991 ईस्वी को ये बना था 29 मई को। और प्रखंड का बात करें, इसमें प्रखंड कितने हैं, ठीक है। तो प्रखंड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रखंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वैसे ज़्यादा नहीं है इसमें प्रखंड। तो प्रखंड कितने हैं? तो याद रखेंगे इसमें 12 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 12 प्रखंड है। तो चतरा क्षेत्रफल 3706 वर्ग किलोमीटर, 29 मई 1991 को बना है और इसमें 12 प्रखंड है। तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये रेड कलर का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सबसे पुराना जिला अगर देखा जाए तो अभी आपका यही देखने को मिलेगा। कौन सा? तो हजारीबाग, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका हजारीबाग है, हजारीबाग, ठीक है। ये हजारीबाग आपको देखने को मिलेगा। तो हजारीबाग को एकदम थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। ये जो है आपका हजारीबाग है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हजारीबाग को हम इधर थोड़ा सा एरो करके लिख देते हैं क्योंकि इधर जो है कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल इसका, ठीक है। सबसे पहले हजारीबाग का क्षेत्रफल का बात करें तो कितना है इसका? तो 4313, ठीक है। 4313 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 4313 वर्ग किलोमीटर में हजारीबाग फैला हुआ है। इसके बाद स्थापना का बात करें, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना इसका कहीं कहीं आपको मिलेगा 1833 और कहीं कहीं 1834 ईस्वी भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अपने स्तर से कर लीजिएगा क्लियर। ज़्यादातर आपको 1833 देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रखंड का बात करें तो प्रखंड यहाँ पर कितने हैं? तो 16 प्रखंड है। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा अगर प्रखंड है इसी के पास है, हजारीबाग के पास है। कितने प्रखंड है? तो 16 प्रखंड है। अगर स्थापना 1833 या 34, और अगर क्षेत्रफल का बात करें तो 4313 वर्ग किलोमीटर में हजारीबाग फैला हुआ है। तो ये हजारीबाग बता दिए। इसके बाद इसी से कट करके बना है, इसको देखते हैं यहाँ पर रामगढ़, ठीक है। ये रामगढ़ को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो रामगढ़ का सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कब मतलब कितना है? रामगढ़ देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो रामगढ़ आपका सबसे छोटा जिला देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 1360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 1360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? रामगढ़। स्थापना कब हुआ था? स्थापना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को। तो ये 12 सितंबर, ठीक है। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना था। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हजारीबाग से कट करके बना था। प्रखंड अगर पूछा जाए तो प्रखंड कितने हैं? तो इसमें प्रखंडों की संख्या 6 है। तो प्रखंड 6, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना है। और देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, क्षेत्रफल कितना है?
1360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से है। लोहरदगा सबसे छोटा जिला क्या है, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जो क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेगा यहाँ पर बोकारो। ठीक है, ये है बोकारो। तो बोकारो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो समझने में, जिससे कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी करिए कलर से लिखते हैं बोकारो, क्योंकि कोयला उला यहाँ ज़्यादा है तो करिए कलर से लिखते हैं बोकारो। ठीक है, बोकारो। अब ये बोकारो से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल। ठीक है, बोकारो से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रफल कितना है, तो 2800 देखा जाए 2883 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और एकमात्र ये जिला है जो दो जिला से कट के बना है। ये गिरिडीह का भी कुछ भाग है और ये आपको देखने को मिलेगा धनबाद का भी कुछ भाग है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए तो स्थापना कब हुआ था इसका, मतलब आपको बोकारो का स्थापना कब हुआ था, याद रखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को स्थापना हुआ था। ठीक है, और अगर प्रखंड का बात करें, ठीक है, प्रखंड, तो प्रखंड कितने हैं, तो इसमें 9 प्रखंड आपको देखने को मिलेगा। प्रखंड कितने देखने को मिलेगा, 9 प्रखंड देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह का जो पढ़ा रहे हैं वो पसंद लग रहा है नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन सिर्फ उसी से देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़ाने का मन इसलिए सिर्फ करता है क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी लगता है कि चलो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये बोकारो हो गया, इसको ध्यान में रखना है। 9 प्रखंड 1 अप्रैल 1991 को बना था और 2883 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसी के बगल में यहाँ देखने को मिलेगा धनबाद। तो थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं धनबाद में। ठीक है, धनबाद, कोयला नगरी को अलग तरीका से लिखते हैं। ये है धनबाद। ठीक है, धनबाद। अब ये धनबाद को देखते हैं तो इसका सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। धनबाद का क्षेत्रफल कितना है, 2886। ठीक है, 2886 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 2886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्थापना, क्योंकि स्थापना से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सीधे इसका स्थापना दिमाग में रखना है कि ये स्थापित हुआ था कब, तो 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1956। 24 अक्टूबर 1956। ठीक है, यहाँ 1956 लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, शायद उधर कलर नहीं दिख रहा हो। 1956 में ये बना था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को ये बना था। और अगर प्रखंड का बात करें, ठीक है, इसका प्रखंड, तो प्रखंड कितना है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। धनबाद में 10 प्रखंड आपको देखने को मिलेगा। 10 प्रखंड 2886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो इसको सीधे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्योग मतलब ये देखा जाए तो कोयला राजधानी है, तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर ये बड़ा सा एरिया दिख रहा होगा आप सबको, तो उत्तरी छोटा नागपुर का ये बहुत बड़ा एरिया है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला यहाँ पर होता है उत्तरी छोटा नागपुर का गिरिडीह। ठीक है, इसको अलगे कलर से बनाते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम जहाँ तक भी कोशिश होगा ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको लगे कि नहीं, मतलब अच्छे तरीक़ा से समझें। हालांकि थोड़ा सा एक ही कलर जो है ज़्यादा अंतर का नहीं है, लेकिन थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा अंतर हो जाए। इसको भी हरियर बना देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर है गिरिडीह। कौन सा जिला है, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4860 वर्ग किलोमीटर में
ये फैला हुआ है। 48-60 वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है? गिरिडीह फैला हुआ है। अगर बात करेंगे इसका स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना इसमें देखा जाए 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें प्रखंड कितने हैं? प्रखंड, तो प्रखंडों की संख्या इसमें 13 है। कितने प्रखंड हैं? 13 है। तो प्रखंड 13 है। स्थापना 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था और 48-60 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एक बच गया यहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, छोटा सा जिला है एक प्रकार से, तो उसको देख लेते कौन सा कलर ले। कलर भी मेरा ज़्यादा बचा नहीं है, ये कलर जो है वो चूज हो गया है बहुत सारा। पीला कलर से लिखेंगे तो दिखबे नहीं करेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कलर जो है वाइट है, तो कुछ अलग देते हैं, जैसे कोडरमा, ठीक है, कोडरमा। तो कोडरमा को देखते हैं, यहाँ भी थोड़ा अंतर तो हो गया। क्षेत्रफल इसका देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कोडरमा का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा सीधे, 1655, ठीक है, 1655 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1655 वर्ग किलोमीटर में ये कोडरमा फैला हुआ है। इसके बाद इसका अगर स्थापना का बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कोडरमा का। तो ये होगा आपका 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को, ठीक है, 1994 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ है। और अगर प्रखंड बोले, प्रखंड, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर कितना है? तो याद रखेंगे इसमें 6 प्रखंड है, ठीक है, 6 प्रखंड है कोडरमा में। स्थापना 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। और क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 1655 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इस तरह से ये उत्तरी छोटा नागपुर का है। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का ये कंप्लीट है। लेकिन बढ़िया रहेगा कि लिखते चलिए, क्योंकि देखिए ये इस तरह का नहीं था। एक प्रकार से कब हुआ? जब हम पूरा भर दिए तब हुआ, मतलब एक एक करके लिखे हैं। देखिए सब एक जैसा जिला का एक ही कलर में लिखे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हरियर हरियर दूगो हो गया, लेकिन इधर गिरिडीह जो हरियर है ना वो ऊपरे लिखा हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये आपका यहाँ पर रामगढ़ नहीं लिखे ना, तो ये रामगढ़ है, रामगढ़, तो रामगढ़ का है। तो याद रखिएगा यहाँ रामगढ़, यहाँ भी लिख देते हैं रामगढ़, ये रामगढ़ का था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आपका कोल्हान हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, आपका पलामू प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर। अब बचा हुआ है संथाल परगना, ठीक है। तो संथाल परगना को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा संथाल परगना को एक एक करके लिखते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले संथाल परगना है किधर? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कितने जिले? 6। तो 6 को हम विस्तार से देख लेते हैं। ये जो एरिया है पूरा संथाल परगना है। ये जो दिख रहा है, ये हम जो ऊपर से पेन चला रहे हैं, ये पूरा कौन सा एरिया है? तो संथाल परगना है, ठीक है। देखिए हम क्लियर मैप लिए, चाहते तो लिख देते, पहले एक बार बोल देते, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होता कि आपको एक ही बार सब दिखता, जिससे कुछ भी याद नहीं होता। एक एक करके हम लिख रहे हैं तो आपको चीज़ें याद होगी, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिला इसमें है। कहाँ पे? संथाल परगना में। तो एक एक करके हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर के कोना से चालू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिखना मुश्किल होगा क्योंकि कोना साइड में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हरियर से ही लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। ये क्या है? साहेबगंज। तो साहेबगंज को हम हरा कलर में यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है साहेबगंज का? तो 1811 वर्ग, मतलब आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल इसका कितना है साहेबगंज का? तो 1702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1702 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन 1702 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। स्थापना का बात करें तो स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना एकदम सीधे याद रखिएगा, इसका हुआ है कब? 17 मई, ठीक है, 17 मई
1983, ठीक है, 17 मई 1983 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और प्रखंड अगर देखा जाए, प्रखंड, तो प्रखंड कितना है इसमें, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें प्रखंडों की संख्या 9 है, तो 9 प्रखंड है। स्थापना 17 मई 1983 को हुआ था। और ये क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 1702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन, साहेबगंज, ठीक है, ये देख सकते हैं कहाँ पर है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर, ये पाकुड़ देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा देख लेते हैं, पाकुड़, पाकुड़, ठीक है। तो पाकुड़ जो है इसके बारे में नीचे देखते हैं, रेड कलर का है ये। क्षेत्रफल इसका सबसे पहले देखते हैं पाकुड़ का, जो सीधे पूछा जाता है। तो पाकुड़ का क्षेत्रफल 1806 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा 1806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात हुआ स्थापना का, स्थापना कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 28 जनवरी 1894 ईस्वी को ये बना था। 28 जनवरी 1894 ईस्वी को ये बना था। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें प्रखंड का, तो प्रखंड कितने हैं इसमें, तो 6 प्रखंड हैं। तो प्रखंड कितने हैं, 6। 28 जनवरी 1994 को बना है जिला, और ये 1806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको एकदम सीधे तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद एक यहाँ बगल वाला कर लेते हैं, ये जो फैला हुआ है ये है गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। अब गोड्डा से इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसको देख लेते हैं। अब ये गोड्डा में देखा जाए तो सबसे पहले क्षेत्रफल, ठीक है, गोड्डा का क्षेत्रफल कितना है। तो गोड्डा का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो इसका देखने को मिलेगा 2110 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2110 वर्ग किलोमीटर में ये गोड्डा फैला हुआ है। 2110 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें अगर देखा जाए स्थापना इसका कब हुआ है, स्थापना से भी क्वेश्चन सीधे पूछ जाता है। तो गोड्डा का स्थापना देखने को मिलेगा 25 मई, ठीक है, 25 मई 1983, 25 मई 1983 ईस्वी को गोड्डा बना था, ठीक है। उसके बाद प्रखंड का बात करें, इसमें प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड आपको देखने को मिलेगा गोड्डा में 9 प्रखंड। कितने प्रखंड है, 9 प्रखंड है। गोड्डा में 9 प्रखंड है, 2110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये देखा जाए स्थापना कब हुआ था, 25 मई 1983 ईस्वी को ये बना था गोड्डा। सबसे ग्रामीण एरिया गोड्डा है, ठीक है। तो 3 जिला हम यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। इसके बाद 3 जो है इसके नीचे वाला मैप में करवा देते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 जिला साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा का 3 जो बचा हम नीचे वाला मैप में करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो साफ़ सुथरा करेंगे। तो 3 जिला और कौन कौन बचा, तो ये करवा दिए हम, इसके बाद ये भी करवा दिए, और ये जो है ये भी हो गया। तो ये तीनों कंप्लीट है जो हम ऊपर में करवा दिए हैं, ये तीनों, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 बचा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दुमका, ठीक है, ये है दुमका। तो दुमका यहाँ देख लेते हैं, इससे संबंधित बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है दुमका का देखते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये उप राजधानी है तो इसको अच्छे तरीक़ा से दिमाग में रखेंगे। 3761 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा दुमका। 3761 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3761 वर्ग किलोमीटर में दुमका फैला हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें स्थापना का, स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना जो है 1855 ईस्वी में ये जिला बना था। 1855 ईस्वी में ये जिला बना था। अगर प्रखंड का बात करें, प्रखंड कितना है, क्योंकि उप राजधानी है तो अच्छे से इसको दिमाग में रखेंगे। 10 यहाँ प्रखंड है, प्रखंड 10 1855 में बना है। 3761 वर्ग किलोमीटर में दुमका फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देवघर, देवघर। तो देवघर जो है इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्थापना, ठीक है। पहले क्षेत्रफल ही देख लेते हैं क्योंकि सब जगह क्षेत्रफल देख रहे हैं। तो देवघर का क्षेत्रफल कितना है, 2478, ठीक है, 2478 वर्ग किलोमीटर।
2478 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर यहाँ बात करें स्थापना का, स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना इसका 1 जून, ठीक है, 1 जून 1983 ईस्वी को, 1 जून 1983 ईस्वी को ये बना था। और अगर प्रखंड का बात करें, प्रखंड, तो प्रखंडों की संख्या कितने हैं, 10 प्रखंड है। प्रखंड कितने हैं, 10। 1 जून 1983 को बना है, 2478 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लास्ट एकदम याद रखते हैं यहाँ पर जामताड़ा, क्या, जामताड़ा, ये वाला एरिया, ये जो है इसको देखते हैं जामताड़ा, जामताड़ा, सांपों की नगरी जामताड़ा। देखिए जामताड़ा से क्या दिमाग में रखना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसमें कितना है, जामताड़ा का क्षेत्रफल साइबर क्राइम में बहुत आगे था, लेकिन अब इससे आगे जाकर कौन हो गया है, देवघर हो गया है, ठीक है। तो ये 1811 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। कलर अलग अलग से लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर स्थापना, स्थापना कब हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये बना था। और प्रखंड अगर बात करें कितना प्रखंड है यहाँ पे, तो प्रखंड 6 देखने को मिलेगा, ठीक है, 6 प्रखंड देखने को मिलेगा। तो इसको भी सीधे तौर पर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे से दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ना नहीं है, क्या, कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पता चलेगा कि आप जो है इधरे छूट गए, मतलब ये चक्कर में कि किसी तरह का प्रॉब्लम में फंस ना जाए। और ख़ास करके इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम में फंसे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब भाई लोग रट करके जाता है इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा जिला किससे सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैप ले लिए हैं और आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले बिहार देखते हैं, यहाँ पर बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार जो है इससे कौन कौन सा सीमा लगता है, तो देखिए जिला यहाँ पर है, उसमें 10 जिलों का सीमा बिहार से लगता है। तो 10 जिला का एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम इधर से, ठीक है। वैसे तो चल सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर भी, लेकिन यहाँ पर हम पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे चलेंगे। तो देखिए 1 नंबर यहाँ पर 10 जिला कौन कौन लगता है उसको दिखाते हैं। एकदम आप सीधे देखते चलिएगा, नहीं तो पता चलता है कि सब भर जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। एकदम याद करते चलिएगा। जैसे एक है गढ़वा, गढ़वा हो गया, तो ये भी सीमा लगाता है। इसके बाद पलामू, ये पलामू हो गया, तो पलामू भी सीमा लगाता है, ठीक है। ये 2 है किसका, पलामू प्रमंडल का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये चतरा, चतरा भी लगाता है। उसके बाद देखिए चतरा के बाद ये हजारीबाग, हजारीबाग, तो हजारीबाग भी लगाता है। इसके बाद कोडरमा, ठीक है, कोडरमा भी लगाता है। इसके बाद देखा जाए तो गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह भी लगाता है, ठीक है। तो ये जो जिले हैं चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, ये कहाँ के 4 जिले हैं, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर के 4 जिले हैं जो बिहार से सीमा लगाते हैं। तो इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद यहाँ पर इधर आ जाते हैं जो संथाल परगना से लगाता है। जैसे एक यहाँ पर है देवघर, देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका, ये भी दिमाग में रखना है। उसके बाद ये हो जाएगा गोड्डा, गोड्डा, ठीक है। और ये साहेबगंज, साहेबगंज, ठीक है। तो ये साहेबगंज हो गया। तो ये जो आपको देखेंगे यहाँ पे 4 जो हैं वो किसका है, तो ये संथाल परगना के हैं जो लगाते हैं बिहार से सीमा। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 आपका यहाँ पर देखेंगे 2 कहाँ हो गया, पलामू प्रमंडल का, 4 ये हो गए कहाँ का, तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर, और 4 ये हो गया संथाल परगना का। तो इस तरह से 10 बिहार से सीमा लगता है। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इस तरह से अगर करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कौन सा सीमा लगाता है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से ही चलते हैं सबसे पहले, तो इसके साथ भी जिला कितना है, जिला देखेंगे तो यहाँ 10 ही हैं जो सीमा बनाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से 10 जिला झारखंड के हैं जो सीमा बनाते हैं। तो एक एक करके यहाँ भी उसी तरह से चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि आप लोग को चीज़ों को ऐसे समझना है कि जिससे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले करिया से ही चालू करते हैं। तो 1 नंबर जो है ना साहेबगंज, यही लगाता है। तो साहेबगंज भी इससे लगाता है, इसीलिए इसको घेर दिए, क्योंकि ये बिहार से भी लगाता है और इससे भी लगाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पाकुड़, ठीक है, पाकुड़, तो पाकुड़ भी लगाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से इसको घेर दिए इसलिए क्योंकि ये जो है पश्चिम बंगाल से भी दुमका लगाता है, नीचे देख रहे होंगे, और ऊपर में बिहार से भी लगाता है ये। तो दुमका जो है इससे भी सीमा लगाता है। इसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा, तो जामताड़ा भी आपका सीमा लगाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संथाल परगना के 4 जो जिले हैं इससे भी सीमा बनाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, एक साहेबगंज, पाकुड़, एक दुमका और एक यहाँ पर जामताड़ा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा कि नीचे अगर बात करते हैं तो कौन सा जिला है जो उत्तरी छोटा नागपुर के जिले हैं जो इसके सीमा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे नहीं याद रखना है, सब याद रखना है। तो यहाँ 1 नंबर ये हो जाएगा धनबाद, धनबाद। हम थोड़ा क्लियर करके इसे लिखा दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे मार दें। तो धनबाद हो गया। ये हो जाएगा बोकारो, बोकारो, ठीक है। बोकारो के बाद ये हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़। तो ये जो 3 हो गए ना, मतलब धनबाद, बोकारो और रामगढ़, तो ये जो 3 है वो कहाँ का है, तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर का है जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। रामगढ़ का एकदम थोड़े सा छोटा सा सीमा लगता है पश्चिम बंगाल से, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर का एक रांची जो है वो रांची का सीमा लगता है किससे, बंगाल से सीमा लगता है, ये याद रखेंगे। राजधानी रांची का सीमा लगता है, ये राजधानी है, ठीक है। तो राजधानी रांची का सीमा लगता है, तो याद रखना है यहाँ पे रांची का सीमा बंगाल के क्षेत्र से लगता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इसका सीमा लगता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में एकमात्र रांची सीमा लगाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ये है सरायकेला, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां का सीमा जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि ये भी पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, और आगे देखेंगे तो ये उड़ीसा से भी सीमा लगाता है। लेकिन इसके बाद जो है ये पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम, तो ये भी आपका सीमा यहाँ लगाता है। तो इस तरह से 10 है, आप गिन लीजिए इसको, मतलब पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, उसके बाद दुमका, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पाकुड़ और साहेबगंज। तो ये जो सीमा है ना 10 जिलों से बनाता है कौन, तो आपका पश्चिम बंगाल झारखंड के 10 जिलों से सीमा बनाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10-10 वाला है ना थोड़ा बड़ा है, तो इसी को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद आ जाते नीचे, नीचे जो है कौन सा है, उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा, ठीक है। मयूरभंज से कौन है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की पहली राज्यपाल रही थी वो उड़ीसा क्षेत्र से। तो यहाँ पर बात अगर हम करें तो ये देखने को मिलेगा सबसे पहले ये पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो यहाँ कितने जिले लगते हैं, तो याद रखना है झारखंड के 4 जिले सीमा बनाते हैं इससे। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, देखिए इधर अगर कट जाता है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और इधर हो गया उड़ीसा। तो 4 जिला में एक हो गया पूर्वी सिंहभूम, एक हो गया आपका यहाँ देखने को मिलेगा सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां। और एक आपको देखने को यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा, कौन सा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला, ये पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और मिल जाएगा उड़ीसा से, तो ये 3 हो गया। और ये सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम 2-2 से बनाता है सीमा, इसीलिए हम उसको घेर दिए हैं। और एक है सिमडेगा, सिमडेगा, तो ये सिमडेगा भी देखेंगे तो यहाँ सीमा बनाता है। तो 1, 2, 3 और 1, 4, तो इस तरह से 4 उड़ीसा से सीमा बनाता है। सिमडेगा भी 2 से बनाएगा, वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। ये हो गया उड़ीसा से। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा सीमा बनाता है, तो छत्तीसगढ़ से हमारा सीमा बनता है 4 जिला का,
जिस तरह से उड़ीसा का 4 बनता है तो इसका भी 4 बनता है। तो एक तो हो गया ये सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा हो गया। और सिमडेगा के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये कौन सा है, तो ये है गुमला, गुमला, ठीक है, गुमला। तो गुमला भी सीमा बनाता है। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे से चालू हो जाता है कौन सा एरिया, तो पलामू परमंडल। तो पलामू परमंडल में देखा जाए तो एक हो जाएगा लातेहार, ठीक है, लातेहार, ठीक है, लातेहार। तो ये लातेहार यहाँ सीमा बनाता है। तो और एक गढ़वा जो है इससे सीमा बनाता है। तो गढ़वा देखा जाए तो इससे भी सीमा बनाता है, मतलब छत्तीसगढ़ से भी और बिहार से भी सीमा बनाता है। और इसको डबल ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो है ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। तो यहाँ डबल ब्रैकेट में गढ़वा को लिखें। तो गढ़वा जो है एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 स्टेट से सीमा बनाता है। इधर से बिहार, ठीक है, ये हो गया बिहार वाला एरिया, ये हो गया यूपी का एरिया, और इधर हो गया छत्तीसगढ़ का एरिया। तो ये 3 स्टेट से सीमा बनाता है। तो झारखंड का सीमा जो है ना, झारखंड का अगर सीमा का बात करें तो देखने को मिलेगा कि ये 5 स्टेट से सीमा बनाता है, 5 राज्य से बनाता है। बिहार, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा, और ये छत्तीसगढ़, और एक यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ अगर देखा जाए तो 24 जो जिला है झारखंड में, 24 जिला में 22 किसी न किसी के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ 2 ऐसा जिला है जो किसी से सीमा नहीं बनाता है। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मोटा करके रंगिए देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे एक हो गया ये एरिया, ये इसको कहते हैं कौन सा, तो ये हो गया लोहरदग्गा। ये जो ब्लू कलर का हम रंग रहे हैं ये है लोहरदग्गा। अगर आप अच्छा से देखिए तो कहीं किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है ये, ठीक है। और एक और देखने को मिलेगा जिसको हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है, पत्थलगड़ी आंदोलन यहाँ बड़ी होता है तो ये रेड हम कर दे रहे हैं। ये है खुट्टी, ठीक है, ये जो है ये खुट्टी है। तो इसका भी सीमा किसी से नहीं बनता है। तो ये भी क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 2 ऐसे जिले हैं। यहाँ पर इसके ऊपर में अगर हम लिख दें, ब्लैक कलर से लिख देते क्योंकि लिखा भी जाएगा ब्लैक कलर से। ऊपर में अगर लिखना चाहे तो ब्लैक कलर से, वाइट कलर से लिख देते हैं क्योंकि ऊपर में लिखना है। तो ये हो जाएगा खुट्टी, ठीक है, बड़ी मोटा चल गया, ठीक है, खुट्टी। देखिए आप लोग से बात करते करते बड़ी रात हो जाता है लेकिन तब भी हम कह नहीं बताना चाहिए। ये है खुट्टी, ठीक है, ये खुट्टी हो गया। और ये हो गया लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। तो ये 2 किसी से सीमा नहीं लगाता है। देखिए कितना अच्छा हम ये हाथ से लिख करके बना दिए। आप लोग कॉपी में इससे अच्छा बना सकते हैं। ये तो ग्लास पर लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं ये कॉपी नहीं है, ग्लास है, मतलब शीशा पर जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो आप लोग तो और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिखिए अच्छे से। हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, हाथ मेरा दर्द करने लगता है लिखते लिखते, तो आप लोग तो और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जितना भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम सब कुछ बताने का प्रयास किए। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप इसको अपने स्तर से सब लिख लीजिएगा। यहाँ से कुछ भी चीज़ आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग अगर साथ देंगे तो हम आगे इस तरह से ले करके वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अगर 24 जिला 24 करंट अफेयर किसी को लेना होगा तो आप ले सकते हैं। 24 जिला 24 करंट अफेयर, इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण, खेल कूद योजना, परियोजना सब कुछ मिल रहा है। और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर 24 जिला 24 करंट अफेयर चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 9798771375, ठीक है, 9798771375। इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप अगर 24 जिला 24 करंट अफेयर जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब बहुत पसंद किया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोई भी एक जिला उठाकर देख लीजिएगा। जिला वाइज जिला दिया गया है करंट अफेयर, मतलब बहुत अच्छा तरीका से सजाया गया, बहुत मेहनत किया गया है, उसमें स्टैटिक्स भी शामिल किया गया है। तो आप जेपीएससी दे, चाहे झारखंड का जेएसएससी सीजीएल दे,
चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पक्का वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको कर लीजिए। एक जिला कोई उठाकर देखिए, आप रांची उठा के देखिए, चाहे दुमका, चाहे आप जिस जिला के हैं उसी जिला को उठाकर देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मत देखिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए। हम सजेस्ट करेंगे कि आपका जो नंबर है ना वो बढ़ाने में वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आप एक जिला देख लेते हैं ना तो लगेगा कि पूरा देख ही लेते हैं। तो वो बहुत लोग खरीद रहा है उसका पीडीएफ, क्योंकि उसमें स्टैटिक्स भी है, उसके बाद करंट भी है, उससे कुछ भी बाहर नहीं होगा। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिए, हम यही बोलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आते रहेगा, आप लोग को यूनिक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।